नमस्कार दोस्तों, क्या आज के प्रदीप भंडारी एनालिसिस के अंदर सवाल जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर एक फ्लॉप शो साबित हो रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है और ये 2024 के पहले आपको उसको बहुत क्लोजली देखना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राहुल जी जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को के साथ में बैठते हैं और अपनी बहन को के साथ में वो अपनी बहन को प्यार करते हैं और एक बहन और भाई के बीच में स्नेह दिखाया गया है। और इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो ये करने की कोशिश कर रही है कि जो परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके अपोजिशन के दल लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे, वो उसको एज एन एडवांटेज ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ में एक और बाइट प्रियंका गांधी वाड्रा की वायरल हुई थी। वो कह रही थी कि मैं शहीदों के परिवार से आती हूँ। ये सब जो है भारत जोड़ो यात्रा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि इन सब के तहत जो राहुल गांधी की इमेज थी ऑफ एन इनसिंसियर पॉलिटिशियन, जो राहुल गांधी की इमेज थी ऑफ अ पॉलिटिशियन जो 24/7 राजनीति नहीं कर सकता, या राहुल गांधी की जो इमेज थी जो संघर्ष नहीं कर सकता, उसको चेंज करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर अब जब ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से आई है, समाजवादी पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया, बीएसपी ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख दल जो बीजेपी के अगेंस्ट कंटेस्ट किए हुए हैं वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी है। और अगर कांग्रेस पार्टी में जब प्रियंका गांधी वाड्रा के स्लोगन में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले स्लोगन जब 2022 के अंदर लड़े थे तो 90% सीट्स के अंदर जमानत जब्त हो गई थी। तो यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा जा रही है और उसके साथ में ना उसको कोई भी अपोजिशन का दल जो है वो सपोर्ट कर रहा है, इससे क्या ये समझा जाए कि कोई भी दल जो है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सीरियसली नहीं ले रहा। और अगर ऐसा है तो 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी वापस से 1 सीट या 0 सीट पर रहती है तो फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि देश के अंदर परिवर्तन होगा, क्या वो परिवर्तन हो सकता है? और ऑल्सो राहुल गांधी ने अभी ये कहा था कि अगर सबके सब ऑपोजिशन के दल साथ में आ जाए तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। सेम स्क्रिप्ट ममता बनर्जी ने 2018 के अंदर कही कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब आपको याद होगा कर्नाटका के इलेक्शंस के बाद में, रिजल्ट्स के बाद में इस तरीके से ऑपोजिशन के दलों ने कहा था, पर रिजल्ट निकला 2019 नरेंद्र मोदी 300+। तो जो राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं कि कांग्रेस कुछ जगह पे बढ़ जाए और उसके साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कुछ सीट्स ले और बीजेपी जो है 272 सीट से कम हो जाए, क्या ये जो है स्ट्रैटेजी कामयाब हो पाएगी? 2019 के पहले तो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो पाई थी, 2014 के वक्त भी जो था वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो पाई थी, 17 में भी नहीं हो पाई थी। और हमने देखा अलग अलग इलेक्शंस में जब अलग दल जो है साथ में हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी बिकम स्ट्रॉन्गर। सो क्या भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस पार्टी जो है वो अल्टीमेटली सेम स्क्रिप्ट पे जा रही है जो 2019 के पहले गई थी? 2019 के पहले उन्होंने रफाल के मुद्दे पे सरकार को घेरा था और उस वक्त भी कहा गया था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं। और इस वक्त भी भारत जोड़ो के तहत राहुल गांधी को रीप्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है येट अगेन। पर मेन बात समझिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो के अंदर काफ़ी भीड़ आ रही है। कांग्रेस पार्टी इज़ नॉट अ सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी इन द कंट्री। वो 20% से ज़्यादा की वोट शेयर पार्टी रही है अक्रॉस इन द नेशनल अक्रॉस। अगर आप नेशनल इलेक्शंस में भी देखें तो भीड़ आने से ये मतलब नहीं है कि सीटें जीती जा रही है, भीड़ आने से ये मतलब नहीं है कि चुनाव जीता जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी वर्सेस हु। तो उसके अंदर अगर विपक्ष या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती है तो उसमें क्या राहुल गांधी को अगर वो प्रोजेक्ट करती है और ऐसी स्थिति के अंदर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को अगर प्रोजेक्शन में बिलीव किया जाता अपोजिशन द्वारा तो सपा और बसपा अपना डिस्टेंट सपोर्ट दे देते, पर वो नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब साफ है कि अपोजिशन के दल को भी समझ में आ गया कि 24 के अंदर कांग्रेस पार्टी जितना भी गुड पीआर करने की कोशिश करे, वोट्स के कन्वर्जन के अंदर वो रिजल्ट होता हुआ आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी के बढ़ने से जो रीजनल आउटफिट्स है उनके थोड़े वोट्स कम होंगे और अल्टीमेटली इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? ये सवाल जो है ये सबके मन में है और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 का चुनाव सिर्फ यही होगा कि क्या देश में नरेंद्र मोदी देश चाहता है कि वापस से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने या कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। सो क्या भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक गुड पीआर एक्सरसाइज है? और अब ये सभी दलों को अपोजिशन के भी समझ में आने लग गया है। तभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जब गई थी उसको कोई भी प्रमुख विपक्षी दल ने समर्थन नहीं दिया, ना उसमें वो जुड़े।
मेरे साथ आप प्रदीप भंडारी एनालिसिस के इस वीडियो में इन रन अप टू 2024 इलेक्शंस जुड़े। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।